आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम यीशु मसीह की 8 मिनट की एक ऐसी प्रार्थना जो आपकी जीवन बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में प्रेम, करुणा, क्षमा और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव निहित होता है। इसे दैनिक जीवन में प्रार्थना के रूप में उपयोग करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन मजबूत होता है। यहाँ तक विस्तृत और भावपूर्ण हिंदी प्रार्थना दी गई है जो दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को समेटती है। यह लगभग 8000 शब्दों से विस्तार से की जा सकती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, उनकी कृपा और उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना शामिल है। यीशु मसीह के प्रति दैनिक प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा और अनंत कृपा के लिए मैं आपको नमन करती हूँ। इस दिन की शुरुआत के साथ मैं आपके चरणों में अपने मन, हृदय और आत्मा को समर्पित करती हूँ। आपने मुझे इस दिन का अनुभव करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपका प्रेम और करुणा मेरे जीवन के हर पल में व्याप्त हो, यही मेरी विनती है। हे ईश्वर, आपने जो जीवन दिया है उसमें मैं आपकी इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार जी सकूं। आप मुझे सच्चाई, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, ताकि मैं आपकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकूं। प्रभु यीशु, आप मेरे हर कदम पर मार्गदर्शन करें, मुझे साहस दें ताकि मैं अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी के साथ कर सकूं। मेरे हृदय में प्रेम, क्षमा की भावना बनाए रखें, ताकि मैं सभी के साथ आपके द्वारा दिखाए गए प्रेम का आदान प्रदान कर सकूं। हे प्रभु, जब मैं कमज़ोर महसूस करूं तो मुझे आपकी शक्ति का अनुभव हो। मेरे मन में जो शंका या डर हो उसे आप दूर करें। आपकी कृपा से मैं उन सभी बुराइयों से बचा रहूं जो मुझे आपके मार्ग से भटका सकती हैं। प्रभु यीशु, आप प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। आपने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और सभी के लिए समान होता है। आपने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए और सभी के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे भी वही प्रेम और करुणा प्राप्त हो, ताकि मैं अपने जीवन यात्रा में एक व्यक्ति से प्रेम कर सकूं। मुझे सिखाएं कि कैसे मैं दूसरे के दुख को समझूं। मुझे अपने हृदय को आपके प्रेम से भरने दे, ताकि मेरा हर कार्य और विचार आपकी शिक्षाओं का प्रतीक हो। प्रभु यीशु, आपने अपने जीवन के द्वारा हमें यह भी सिखाया है कि हम प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पित होना चाहिए। आपने कहा, हे पिता, आपकी इच्छा पूर्ण हो, न कि मेरी। मैं भी आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। मुझे सदैव आपकी इच्छा को स्वीकारने का साहस और धैर्य दें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हे प्रभु, आप क्षमा के सच्चे आदर्श हैं। आपने अपने क्रूस पर रहते हुए भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने आपको कष्ट दिया। आपने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी को क्षमा करना चाहिए, चाहे उन्होंने हमारे साथ कितनी भी बुरी बातें क्यों न की हो। हे प्रभु यीशु, मुझे भी वह शक्ति और साहस दें, ताकि मैं अपने जीवन में उन लोगों को क्षमा कर सकूं जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है। मुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाएं, ताकि मैं अपनी कमजोरियों को समझूं और दूसरे के मदद के लिए तत्पर रहूं। हे प्रभु, मुझे अहंकार से दूर रखें और मुझे यह सिखाएं कि सच्ची महानता और विनम्रता और सेवा में है। हे प्रभु यीशु, आपकी वह शक्ति है जो मुझे हर कठिन परिस्थितियों में संभालती है। जब भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आए तो मुझे आपके धैर्य और सहन शक्ति का अनुभव हो। मुझे यह याद दिलाएं कि जीवन में दुख और कष्ट अस्थायी हैं
और आपका साथ सदा हमारे साथ रहती है। आपने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट सहन किए, लेकिन कभी अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने दिया। मुझे भी वह साहस और धैर्य प्रदान करें ताकि मैं जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकूं, उसमें भी आपका मार्गदर्शन पा सकूं। जब भी मैं अपने उद्देश्य से भटकूं तो मुझे सही रास्ते पर लौटने की प्रेरणा दें। हे प्रभु यीशु, आपने हमें यह सिखाया है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। आपने अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया और अपने अनुयायियों को भी सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। मुझे भी सच्चाई और धर्म का पालन करने की प्रेरणा दें ताकि मैं आपके आदर्शों के अनुरूप जीवन जी सकूं। आपकी शिक्षाओं के अनुसार मुझे सत्य बोलने और सत्य का समर्थन करने का साहस दें। मुझे यह समझने की शक्ति दें कि सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही सत्य मार्ग है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। हे प्रभु, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म सभी आपकी सच्चाई और धर्म के प्रतीक हो। हे प्रभु यीशु, आपसे विनती है कि आप मेरे परिवार और समाज को भी अपनी कृपा से परिपूर्ण करें। मेरे परिवार के हर सदस्य को स्वास्थ्य और सुख का अनुभव हो। हम सब के बीच प्रेम और आपसी समझ का भाव सदा बना रहे। हे प्रभु, आपसे विनती है कि हमारे समाज को भी आपकी कृपा का आशीर्वाद दे। समाज प्रेम और सहनशीलता का भाव उत्पन्न करें ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। मुझे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति पालन करने की शक्ति दें ताकि मैं आपके आदर्शों के अनुसार समाज की सेवा कर सकूं। हे प्रभु यीशु, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए और हर एक पल के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से सदा संतुष्ट और आभारी बने रहने दें। हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से सदा संतुष्ट और आभारी बने रहने दें। हे प्रभु यीशु, मैं इस प्रार्थना को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आप मेरे जीवन के हर पहलू में मेरी सहायता करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और मुझे सच्चे प्रेम का, सच्चाई और सेवा का पाठ पढ़ाएं। मैं आपकी कृपा और प्रेम में सदा बनी रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे दैनिक जीवन की समर्पण, प्रेम, करुणा और क्षमा की भावना को व्यक्त करती है। इसे और विस्तार से उदाहरणों और व्यक्तिगत विचारों के साथ और भी व्यापक बनाया जा सकता है।